रंगाली होटल। हेलो गाइस, कि मेरा नाम है एसके पॉडकास्ट एप्पल। ये स्टोरी है बंगाली होटल की, जहाँ पर कई जगहों पे कहने के लिए है तो बंगाल फेमस है अपने ही काले जादू के अंदर फेमस। काला जादू, वो ही काला जादू जिससे वो पहचाने तो जाती बट दूसरी दुनियाओं के काले या प्रेत आत्माओं को बुलाया जा करते। और इसी साथ बंगाली जादू में ये एक अलग ही त्यौहार था। उस दिन अमावस्या की रात थी और होटल में बहुत सन्नाटा थे। इस ब्यूटी का रातलू और बारिश और रवि और रहमान अपनी ही गाड़ी के साथ खा रहे थे। वो जाने के लिए अपने एक बड़े मीटिंग के लिए जा रहे थे, पर बारिश की वजह से इतने के लिए एक लॉज चाहिए था, पर लॉज मिल रहा ही नहीं था। बट थोड़े अंदर अगली हुई जगहों पे जाने के बाद उन्हें एक सेफ्टी बड़ा होटल मिला, जो वही होटल जहाँ एक रहस्य रहस्य छुप गया था। इस रहस्य में एक अलग ही बात, क्योंकि यह होटल बहुत बड़ा और आलीशान राजवाड़ा जैसा था। दिखने के लिए तो ये एकदम पैलसी और बड़ा, बट लोगों की कोई चहल पे पूरी तरीके से सन्नाटा था। और होटल में जाने के लिए मीनाक्षी पर राज बोला कि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन है, हम अंदर जाके देखते कि होटल भी बड़ा दिख रहा है और बहुत फैंसी भी है। उस तरह से राज इस होटल के चौराहे पे गया। जैसे ही गेट के पास पहुंचा, वो वॉचमैन को ढूंढ रहा था, बड़ा खुद ही गेट खुल गया। गेट जैसे ही खुला मीनाक्षी डर गई, बट राज बोला कि कुछ नहीं, हम ही की वजह से खुल गया होगा। और राज ने अपनी गाड़ी अंदर की। गाड़ी अंदर लेते हुए होटल के नॉर्मली लाइट जेल रेज, बट बीच में की होटल की लाइट एक लिख होने लगे, बंद चालू। मीनाक्षी डर गई। राज बोला कि बारिश की वजह से फिरा होगा। डर थोड़ा लगा था मीनाक्षी को, पर वो समझ नहीं पा रही थी। वो राज के आगे जा दिए बारी थी और ऑप्शन भी था, इसलिए वो आगे पकी थी। होटल के पास अलग सा दूर से देखने के लिए तो एक परछाई जैसा कोई बूढ़ा इंसान खड़ा ऐसा लग रहा था। और राज और मीनाक्षी थोड़े डर गए, और जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, पत्तियों की हवा और बिजली की कड़कड़ाहट इतनी ज़्यादा रास्ते हो गई कि उन्हें तेजी से भाग के जाना पड़ा डर के मारे। और जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश की, वो परछाई गायब हुई। जहाँ पास कर वो परछाई दिख रही नहीं था। वो कुछ समझ नहीं पाई, परछाई अभी 2 मिनट पहले थी और ये बिजली की कड़कने की परछाई से वो गायब कहाँ हो गई। बट वो लोग खुद बिना सोचे अंदर घुस गए। राज और मीनाक्षी जैसे अंदर घुसे, होटल अंदर से फूल वैसे लग्जरी तरीके से थी, लाइट और बहुत सारा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने बड़े होटल में कोई पब्लिक क्यों नहीं है। करीबन रात के 11 बज चुके थे। उन्हें सोचा कि इस टाइम पे अगर 12 बजे है तो बाई चांस हो सकता है कि यहाँ कोई सैल हो। वो जैसे ही काउंटर के पास गए, उन्हें लगा कि चाबी मिलना मुश्किल भी है, बारिश भी बहुत है। वह जैसे ही उन्हें काउंटर के चाबी मांगी, लॉज की काउंटर के मैनेजर ने कहा, हेलो सर, वेलकम। ये है स्टैटिंग होटल। ये बेंगलोर का सबसे बड़ा होटल और फेमस और बहुत सारा लग्जरी होटल। तो राज ने पूछा, एक रात के कितने लेंगे होटल में रुकने के? मैनेजर ने कहा, ओनली 1000 रुपीज़। राज कुछ समझ नहीं, इतना लग्जरी होटल बेंगलोर और यहाँ तक कि इतने फाइनेंशियल रहते भी ये अपने कम चार्ज क्यों कर रहे? पर मैनेजर मुस्कुराते कहा, आपको चाबी चाहिए? राज और मीनाक्षी ने कहा, हाँ, बट देखा जाए तो पीछे चाबियों की खींच थी, बट समझ नहीं पा रही थी। और दूसरे मदले तो एक चाबी वहाँ थी। रात तो उसकी तो तकलीफ पड़ी। राज ने कहा कि मुझे दूसरे मदले की चाबी दी है, बट मैनेजर ने कहा, नो सर, ये की फक्त लग्जरी इम्पोर्ट ऑन मैन के लोगों के लिए थे, और ये चाबी किसी को दी नहीं आती, परमिशन नहीं हुआ। राज कुछ समझ नहीं पा रहा था। राज ने क्वेश्चन कुछ कि वो लग्जरी चाबी मुझे ही चाहिए, क्योंकि हम बीवी वाइफ को हमें एसी की ज़रूरत है और इस होटल में आपके पास लगता है एसी अवेलेबल नहीं। यस सर, बट आप ये चाबी लिए अच्छे मतलब बहुत अच्छा और लग्जरी और हवेशीर है।
ऐसा कहते ही माया ने मुस्कुराते हुए कहा, बट राज ने मना किया। उसे बोला ही रेसियल, और उसने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे वो चाबी बोली। राज ने 209 की चाबी दी, वही 209 भी जो इस कहानी का बहस से छुपा है। और इस रहस्य के आगे बैठार करने के पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अगले नोटिफिकेशन जरूर आएगी एक नई कहानी के साथ इसी दो। तो राज ने चाबी दूसरे नंबर के दूसरे मंजिल पे वो जैसे ही पहुंचा लिफ्ट से, तो लिफ्ट के अंदर उसे अलग सी ही भासी फूल। और जैसे ही वो बाहर निकल के वो फ्लोर पे आ गए तो पूरी तरीके से सन्नाटा और कानों पे एक अलग सी सुन जैसी धुन पहुंच गई। फिर से कान के ऊपर वो स्विच बज रही है टन जैसी। बट मीनाक्षी को वो आवाज़ राज के सुना कि उसने मीनाक्षी को पूछा, तुम्हें आवाज़ आ रही? मीनाक्षी बोली, आवाज़ तो नहीं आ रही, बट मुझे अलग सी महसूस हो रहा है जैसे कोई यहाँ है और हम। वो दोनों को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और जैसे ही राजा और मीनाक्षी आगे बढ़े अपने पते के यहाँ अंदर रूम में 209 वही रूम, राज ने खोलने के लिए चाबी जैसे ही डाली, चाबी जैसे अंदर डाली तो वो लॉक खुल जाने देता। जैसे कुछ लगा कि ताले को जंग चकी। वो जैसे ही आवाज़ देने वाला था तो राज और मीनाक्षी को कुछ समझ आ आया कि चाबी घुसा के तब खुला नहीं और ये मैंने कहा खुल गया। तो उन्हें बोला जाने दो, वो बहुत थक गई थी इसलिए वो ज़्यादा नोटिस नहीं कर रही थी। बट जिस तरीके से कॉरिडोर को शांति और गुनगुनाहट की थी, वो कुछ ही बोर्ड के लिए अलग ही बोर्ड है। और जैसे ही उन्हें अपना दरवाज़ा लगा दिया है, दरवाज़ों के बाहर की लाइट सारी गायब हुई। और राज और मीनाक्षी जैसे ही अंदर जा रहे थी, वो दोनों अंदर गए अपनी तरीके से थके हारे जैसे में बेड पे जाके गिरना कपड़े निकाल। जैसे ही राज ने कहा कि वो सोना चाहता था और मीनाक्षी बोली, तुम सो जाओ, मैं ज़रा फ्रेश होके आती हूँ। और मीनाक्षी जैसे ही फ्रेश होने गई, राज भी सो गया। बट पता नहीं कि राज सोते ही उसे क्या होने लगा। उसे अजीब से सपने उसके आंखों के सामने आ रहे थे और मीनाक्षी वॉशरूम में गई थी। बट मीनाक्षी जैसे ही वॉशरूम में गई, उसने राज को आवाज़ दी, राज राज, मुझे ज़रा टॉवल दे सकते हो, मैं यहाँ भूल गई हूँ। राज ने जैसे ही जाके उसने चाबी टॉवल दे के आया मीनाक्षी को। मीनाक्षी को टॉवल दे के उसके हाथ में दे के आया। मीनाक्षी फ्रेश होकर आ रही थी। राज अपने ही बेड पे था। वो आके देख रही है तो राज बेड पे ही हो। तो मीनाक्षी सोचे, उसे टॉवल किसने दिया? उसे आज वो उठाया और बोली, तुम मुझे अभी टॉवल देख रहा कि तुम इतनी जल्दी सो भी गई? उसने बोला, मीनाक्षी क्या बात कर रही हो, मैंने तो कभी भी टॉवल नहीं दिया, मैं कब से सोया हो। बट मुझे भी अजीब सी नींद नहीं आ रही, पता नहीं घबराहट सी महसूस हो रही और अजीब सी सपने आ रहे। राज ने बोला, मीनाक्षी ने बोला, जाने दो, थकान की वजह से होता है। वो सो गई। बट मीनाक्षी अपने ही वॉशरूम के अंदर अटक गई थी कि राज वहाँ सोया था तो उसे टॉवल किसने दिया। बट समझ नहीं पाए, बट वो सो गए और एसी की बीच बढ़ा दी। जैसे ही नर्वस हो रहे थे कहीं बढ़ा दी और राज और मीनाक्षी सो गए। बट राज, वही राज अलग सी नींद में था। और मीनाक्षी के सोने के बाद राज देख रहा है कि मीनाक्षी उसके बाजू में ही रही हो। वो समझ नहीं पाया मीनाक्षी कहाँ गए। वो मीनाक्षी को ढूंढ रहा, और जैसे ही मीनाक्षी को ढूंढने के लिए वो उठा, उसे ढूंढते ढूंढते देखा नहीं और वो बाथरूम में जाया। डोर उलार के बाहर का देखा तो कोई तरीके से लाइट गई थी, पूरी तरीके से सन्नाटा। पर कॉरिडोर के यहाँ अलग सी ही धुन घूम रही थी। राज वो ऐसा लगा उसके पीछे से कोई गया और राज ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद वो चलते चलते गलती से कारपेट की वजह से गिर गया और गिरते ही उसने देखा जो ऐसा देखा जो कभी किसी ने देखा नहीं रहेगा। एक ऐसा भयानक, एक ऐसी आंखें जो चुड़ैल वैसे दिखती थी और वो थी पेड़ के नीचे।
पेड़ के नीचे राज देख के पूरी तरीके से डर के पूरा पसीना पसीना, और जब उसने आंखें खोली तो मैं देख रहा था खुद को एक पेड़ के ऊपर सोए हो तो, और उसके बाजू में इसकी वाइफ थी। मीनाक्षी उसके बाजू ये रही थी और पूरी तरीके से डर के उठ गया था पसीना। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या हो गया और वो क्या था। उसने अपनी फटाक से उठ के मीनाक्षी को उठाया और बोला, इधर से अभी के अभी निकलना है, इस होटल के अंदर से बाहर से निकल जाना है, कुछ भी करो भी चलो। मीनाक्षी बोली, क्यों, क्या हुआ अपना? वो बोला, मुझे पता नहीं, तुम यहाँ थे अभी क्या भी चलो, इस होटल में कुछ तो अजीब है। मीनाक्षी और राज पैक करके जैसे ही कर रहे थे, दरवाज़ा खोल रहे हैं, हवाएं तेज हो रही, खिड़कियाँ पटक रही थी एक दूसरे पर, लाइट बंद चालू हो रही थी, और राज मीनाक्षी पूरी तरीके से डर गए के मीनाक्षी के कानों की तरह अजीब सी खुशकी किसकी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बात करता है उसके कानों में। राज ने पूरी जोर लगा के दरवाज़ा को खोला और राज और मीनाक्षी इस तरीके से नीचे होटल के बाहर निकल हो गए। होटल के नीचे तो सीढ़ियों पे सीढ़ियों की आवाज़ अजीब सी थी। मीनाक्षी के कानों में अभी भी उसकी आवाज़ आते ही रही थी। वो नली समझ कर उसके सर पिटने लगा। रात भी में लगी, कोई तरीके से होटल में ठंडा और सन्नाटा छा चुका था, लाइट बंद चालू। वो जैसे ही मैनेजर के पास गया उधर करने, तो मैनेजर की को उसने आवाज़ दी। मैनेजर उसके अलग ही पेश करके उल्टा खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या पड़ा। इसने मैनेजर का आवाज़ किया। मैनेजर ने अपनी पूल गर्दन माली। राज और मीनाक्षी पूरी तरीके से डर गए थे, पीछे हट गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो मैनेजर एक इंसान दिख रहा था उसकी पूरी सर उल्टा हो गया। वो डर के मारे उठ के दोनों ही भागने की पूरी कोशिश में गए थे, भागते भागते, बट दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वो चिल्लाई, आवाज़ आई, बट कुछ समझ नहीं आ रहा थी कि क्या हो रहा। पूरी तरीके से कानों में खुशबू दोनों पे भी, और पूरी तरीके से ठंडा हो रहा। अचानक ही वो पूरा माहौल शांत हो गया, शांति में पूरा माहौल छा गया। पूरी तरीके से जो हो रहा था वो सब बंद हो गया। मैनेजर जिसको उल्टा देखा था वो भी गायब हो गया था। समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, उसके बाद एक अलग ही माहौल इसने देखा। आंखें बंद करके जब उन्हें आंखें खोली तो वो वापस उसी पेड़ पे दिखे जो वो थे, दोनों सोए थे। वो दोनों भी डरे मारे थे कि सपने में एक सपने कैसे आ गए, और दोनों ने भी एक ही सपना कैसे देख। दोनों ने उठ के जैसे ही वापस बाहर भागने की कोशिश की, वो उसी में अटक गए थे। वही सब रिपीट हो रहा है, वही कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो जा रहे हैं, लाइट बंद हो रही है, आवाज़ आ रही है, गुमगुज हो रही, दोनों उल्टे उल्टे भागते रहे बस थक गए। और जैसे ही वो बैठ गए, दोनों अपने ही पेड़ के नीचे बैठ गए थक के। उन्हें बहुत ट्राई किए और तभी को पेड़ के नीचे खींचे गए और दोनों की आवाज़ सन्नाटे में गायब हो गई, और होटल भी पूरी तरीके से कायम से लगे, वो पूरा खंडर बन गया था। हे गाइस, व्हाट्सअप, ये है आज के पॉडकास्ट ऐप है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, होटल बंगाली? अगर इसमें भी आपको अगर कुछ और चाहिए, ट्विस्ट और अलग ही कहानी चाहिए, तो अब ज़रूर मुझे कमेंट में स्किप करके बताइए कि आपको अगली स्टोरी किस बारे में सुननी है। ये रियल स्टोरी है द हॉन्टेड ऑफ एसके इंडस्ट्री की तरफ पे, पावर बाय स्टार राहुल। ये पूरी तरीके से एक अलग ही कहानी। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं रहेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और ज़रूर लाइक करिए वीडियो को अगर पसंद आई को भी। तो आगे मिलते हैं नई हॉन्टेड स्टोरी के साथ।